जय हिंद। आज है 20 अक्टूबर 2025 और आज की प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली खबर, 3% जो बढ़ोतरी हुई थी महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में, उसका जितना भी एरियर 3 महीने का बनता है वो लगभग सभी पेंशनर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, डिफेंस के हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, उनके अकाउंट में आ चुका है। यदि किसी का नहीं आया है तो उम्मीद है कि आज तक आ जाएगा। इससे संबंधित न्यूज़ यहाँ पे आप देख पाएंगे। और अक्टूबर महीने की जो आपको पेंशन मिलेगी वहाँ बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अमाउंट इनके द्वारा दिया गया है, यहाँ 3 महीने का है। यदि आप इसको 3 से भाग करेंगे तो आपको पर मंथ कितनी बढ़ोतरी हुई है आपकी पेंशन में वो शो हो जाएगा, वो पता आप कर सकते हैं। दूसरी जो खबर है कि 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार की तैयारी तेज, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना। तो इस पर खबर है कि केंद्र सरकार ने, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अभी तक सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में जानकारी दी कि सरकार इस मामले में सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। आयोग के गठन के बाद उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा जल्द हो सकती है या सरकार के द्वारा जल्द की जा सकती है। अब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर की बात कही गई है कि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है 1.8 से लेकर 2.08 के बीच में रह सकता है। अगली खबर अग्निवीर को लेकर के है कि अग्निवीर भीम सिंह शेखावत का 70 दिनों बाद मिला शव उत्तराखंड के धराली में हुए थे लापता। उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई थी भीषण, जिसमें कि 9 जवान गायब हो गए थे, प्रभावित हुए थे। और यहाँ पर बताया गया है कि भीषण आपदा में लापता कोटपुतली बहरोड जिले के भोनावास गांव निवासी भारतीय सेना के जवान अग्निवीर भीम सिंह 19 साल के जो थे, उनका शव 70 दिनों बाद बरामद हुआ है। 5 अगस्त को हर्षित स्थित आर्मी कैंट के पास बादल फटने के बाद भीम सिंह अपने साथियों के साथ लापता हो गए थे और हाल ही में शव मिला है, जिसकी डीएनए जांच की गई। पहचान भीम सिंह पुत्र महेश सिंह के रूप में हुई है। भीम सिंह सिर्फ 8 महीने पहले ही सेना में भर्ती हुए थे और यहाँ उनकी पहली पोस्टिंग थी। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर परागपुरा पुलिस थाने में पहुंचेगा, जहां से तिरंगा यात्रा के बाद उन्हें उनकी पैतृक गांव भोनावास ले जाया जाएगा। गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगली खबर भी अग्निवीरों से रिलेटेड है कि अग्निवीर के लिए युवाओं को खेल विभाग करेगा तैयार, फ्री में ट्रेनिंग और सुविधाएं उनके द्वारा दी जाएगी। तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि अग्निवीर बनने के लिए युवाओं का खेल विभाग तैयार करेगा। युवाओं की रनिंग, पुशअप्स आदि ट्रेनिंग, हर तरह की जो सुविधा है वहाँ सरकार के द्वारा दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि युवाओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा कोई भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर बात कही गई कि जो भी सभी जिलों में जो मुख्यालय पर जो खेल सुविधाएं, स्टेडियम और उपकरण उपलब्ध हैं, वे सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगली खबर नोएडा से और पूर्व सैनिकों के रिलेटेड है। यहाँ पे देख रहे होंगे नोएडा में पूर्व सैनिकों के ईसीएस कार्ड का दुरुपयोग कर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया और सरगना समेत 4 को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। यहाँ घटना नोएडा की है। सेंट्रल नोएडा जोन के डीएसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने शनिवार को बताया कि सेक्टर 110 स्थित यथार्थ अस्पताल में प्रबंधन ने सूचना दी कि उनके अस्पताल में एक मरीज को फर्जी तरीके से ईसीएस कार्ड का दुरुपयोग कर भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यहाँ पर जब जांच की तो पाया कि पूर्व सैनिकों के कार्ड के नाम और पते पर किसी को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यहाँ पे दबिश की और 4 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया, जो कि बुलंदशहर के बताए जा रहे हैं। जो इनका सरगना है वह दानिश है, जो कि डी फार्मा जिसने किया हुआ है, और जो अन्य लोग थे जिसमें कि प्रदीप है, जो कि गौर अस्पताल में नौकरी करता है। और प्रदीप ने हेल्थ कार्ड का दुरुपयोग कर एक मरीज को यहाँ पे भर्ती कराया। ये लोग क्या करते थे कि कुछ पैसे पहले लेते थे और बाकी डिस्चार्ज होने के बाद मरीज से लिए जाते थे। यह गैंग लंबे समय से इस फर्जीवाड़े का काम कर रहा था, अवैध रूप से कमाई कर रहा था। इससे पहले दिल्ली एनसीआर के अन्य शहरों में भी ईसीएस पैनल अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करवा करके रकम ले चुके हैं।
अभी ईसीएस का जो सिस्टम है हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए हालांकि अच्छा होना चाहिए, इतना तगड़ा सिस्टम बना के रखा है इन्होंने, कोई इसमें क्या लिप्त है ये यहाँ पर जांच का विषय रहेगा। अगली खबर पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है। उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा संभालेंगे पूर्व सैनिक, और ये खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक के तहत ये भर्ती होगी। सूबे के सभी 380 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के हवाले होगी। इस टर्म में न्यायालय पंजीकरण शुल्क विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक निगम के तहत यहाँ पे पूर्व सैनिकों की भर्ती की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों की सेवाएं यहाँ पर ली जाएगी। अब यहाँ पर जो इनके द्वारा रिक्वायरमेंट बताई गई है 315 पूर्व सैनिकों की है तथा 12 सुपरवाइजर की, यानी कि 315 गार्ड और 12 सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। 269 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा के लिए 789 होमगार्ड की यहाँ पे तैनाती की जाएगी। और जितने भी पूर्व सैनिक वाराणसी से रिलेटेड है, पूर्व सैनिक निगम में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित जो अपडेट आती है वो हम देते रहेंगे। बाकी आप लोग भी इससे संबंधित जो भी जानकारी है अपने जिला सैनिक बोर्ड या अपने जो निगम है वहाँ से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट पूर्व सैनिकों की जॉब से रिलेटेड है और यहाँ पर आर्मर्ड गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। यहाँ पर इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ जो अपडेट है हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है। OR यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड, आर्मर्ड गार्ड की भर्ती है। हिमाचल प्रदेश एक्सेसमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ अपडेट दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि एक्सेसमेंट कॉरपोरेशन हमीरपुर में ये भर्ती करने वाला है। आर्मर्ड गार्ड की 9 की रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड 54 की रिक्वायरमेंट है। 23 अक्टूबर 2025 को बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पूर्व सैनिकों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीन का मतलब यहाँ पर आपको आना होगा, पूरे डॉक्यूमेंट लेके जांच पड़ताल होगी, यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। 24 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के सभी आ सकते हैं। तो जो भी हिमाचल प्रदेश के हैं यदि वो एम्स के अंतर्गत आर्मर्ड गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आर्मर्ड गार्ड के लिए लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, संबंधित जो भी आपके पास हथियार है। और बाकी जानकारी के लिए मैंने इससे संबंधित वीडियो पूर्व सैनिकों के रोज़गार से संबंधित जो वीडियो है उसमें बना के रखा है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। उसमें मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिसमें कि आप कांटेक्ट करके कुछ पूछना चाहते हैं, डाउट है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण खबर है कि हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स एग्जाम्पशन फॉर सोल्जर एंड एक्सेसमैन, पूर्व सैनिकों और जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके लिए हाउस या फिर प्रॉपर्टी टैक्स छूट को लेकर के यहाँ पर कितने राज्यों में दी गई है उससे संबंधित जानकारी है। तमिलनाडु के अंतर्गत कंप्लीट एग्जाम्पशन फ्रॉम हाउस या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड है। जो भी एक्सेसमैन है उनको यहाँ पर छूट दी गई है, कोई भी उनको चार्ज नहीं देना होता है। फरवरी 2024 के बजट में ये घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र के अंतर्गत फुल एग्जाम्पशन है, बोथ अर्बन जो कि गांव एरिया है या शहर का एरिया है। बाला साहब ठाकरे के द्वारा एक्सेसमैन को ये छूट दी गई थी सन्मान योजना के तहत। आंध्र प्रदेश में 100% एग्जाम्पशन है, यानी 100% छूट है जो भी डिफेंस पर्सनल हैं और देयर वाइफ्स हैं एक हाउस के लिए। कर्नाटक के अंदर 50% टैक्स एग्जाम्पशन है एक हाउस के लिए। तेलंगाना में फुल एग्जाम्पशन फ्रॉम हाउस टैक्स फॉर एक्सेसमैन प्लस डबल पेंशन बेनिफिट है। आसाम के अंतर्गत हाउस टैक्स एग्जाम्पशन है एक्सेसमैन एंड वार विडोज के लिए। गोवा के अंतर्गत एग्जाम्पशन फॉर एक्सेसमैन एंड वार विडो ऑन हाउस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस में बिल्कुल एग्जाम्पशन है। तो ये हैं कुछ स्टेट जहां पर कि पूर्व सैनिकों को जो हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें एग्जाम्पशन किया गया है, उसमें छूट मिलती है। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।